तो देखो, जैसे ही मैं अपने 10th बोर्ड का लास्ट एग्जाम देता हूँ तो मैं बहुत खुश था कि भाई हमारे एग्जाम खत्म हो चुके हैं और मेरे सर पे रखा हुआ ये पहाड़ जितना वो उतर के साइड हो चुका है। और सच में मैं इस टाइम सोच रहा था कि मेरी लाइफ में अब कुछ करने को ही नहीं बचा है, लेकिन मैं सच में भूल चुका था कि मैंने 10th का एग्जाम दे दिया है, लेकिन उसका रिजल्ट आना अभी बाकी है। देखो, मैं एक ऐसे घर से बिलोंग करता हूँ जहाँ मेरी मम्मी एक नॉर्मल हाउसवाइफ है और मेरे पापा एक 9 to 5 की जॉब में अटके हुए हैं। इसका मतलब मैं हूँ एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली से, और हर एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की तरह मेरे घर वालों को मेरे से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें थी। उन्हें लगता था कि मैं बड़ा होकर एक IAS ऑफिसर या फिर कोई बड़ा इंजीनियर बनूंगा या फिर कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब तो करूंगा ही, लेकिन मैंने पहले ही बताया है कि मैं तो एक यूट्यूबर बनूंगा। तो देखो, ये बात है तब की जब मेरे बोर्ड एग्जाम खत्म हुए काफी दिन बीत चुके थे और हर एक स्कूल स्टूडेंट की तरह मैं भी अपने वेकेशन का मजा ले रहा था। दिन भर मैं बस खा रहा था, पी रहा था और सो रहा था और किसी के प्यारे प्यारे सपने दिख रहा था। और तभी मुझे एक मैसेज आता है, और ये मैसेज आता है मेरे स्कूल से, योर 10th बोर्ड रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन टुमारो। और ये सुनते ही मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। फिर तुरंत मैं अपने दोस्त गुगू को फोन लगाता हूँ और कहता हूँ, भाई सुन। और वो मुझसे कहता है, अरे यार क्या हुआ, इतना अच्छा सपना आ रहा था, तेरी भाभी और मैं किस करने वाले थे कि तेरा फोन बीच में आ गया। भाई तू उसे छोड़, तू ये सुन, भाई कल हमारा रिजल्ट आने वाला है। क्या सच्ची? अरे हाँ भाई हाँ। भाई अब मुझे जाना होगा। जाना होगा? पर कहाँ? भाई अंडरग्राउंड है, क्योंकि भाई अगर मैं यहाँ रहा तो मेरा बचना इम्पॉसिबल है, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ भाई, और मैं तो कह रहा हूँ तू भी मेरे साथ चल। एनीवेज, तो रिजल्ट के आने की गंभीर टेंशन में मैं पूरी रात सो भी नहीं पाता हूँ और फिर आता है मेरा रिजल्ट डे। और सच में मैं इस दिन इतनी टेंशन में था कि मेरे से एक जगह बैठा नहीं जा रहा था। और मेरे घर में एक तरफ मेरी मम्मी जो भगवान की पूजा में लगी हुई है और दूसरी तरफ मेरे पापा जो एक हाथ में बेल्ट और एक हाथ में मिठाई लेके मुझसे पूछ रहे हैं कि बेटा क्या खाना चाहोगे, मिठाई या फिर बेल्ट। तो देखो, अब वो समय आ चुका है कि हमारे रिजल्ट को डिक्लेयर होने में सिर्फ कुछ समय ही बाकी है और अब सिर्फ एक बटन दबाते ही मेरे पापा की दी हुई महंगी फीस, मम्मी की नॉन स्टॉप भगवान से की हुई प्रार्थना और मेरी एग्जाम से एक दिन पहले की मेहनत, इन सब का रिजल्ट सामने आने वाला था। और तुम लोग इस टाइम सोच रहे होगे कि इतना कुछ बोल रहा है इसका मतलब पक्का फेल हुआ होगा, लेकिन नहीं। मैंने तब अपने रिजल्ट देखा तो मैं भी शॉक रह गया था, क्योंकि मेरे आए थे 84%। और इसके बाद मेरे घर में खुशी की लहर दौड़ उठी, चारों तरफ बस खुशी का माहौल था। मेरे पापा मुझे मिठाई खिला रहे थे, मेरी मम्मी मेरी पूजा कर रही थी। और ये बात इनके लिए भी सरप्राइजिंग थी, क्योंकि बचपन से लेके अभी तक हर साल 60% लाने वाला एक एवरेज बच्चा बोर्ड्स में आके 84% स्कोर कर देता है। तो देखो, मैं तो मेरे परसेंट से बहुत खुश था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें मेरे परसेंट से बहुत ज्यादा दिक्कत भी थी, और वो थे मेरे रिलेटिव्स, मतलब रिश्तेदार। तो रिलेटिव भी बहुत तरह के होते हैं। कई रिलेटिव ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारे कम परसेंट आने के बाद तुम्हें मोटिवेट करते हैं, लेकिन कुछ रिलेटिव ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, और ये हमेशा बच्चों को जूती नस पे वार करते हैं। और ये वो होते हैं जो बच्चों के रिजल्ट आने के एक दिन पहले अपने फोन में रिचार्ज करा लेते हैं ताकि बच्चों की ले सके खबर। तो देखो, मेरे यहाँ भी एक रिलेटिव ऐसे ही थे जिन्हें हम आज की वीडियो में बुलाएंगे गुप्ता जी। तो गुप्ता जी एक ऐसे इंसान थे जिन्हें खुद के अलावा कोई और सही लगता ही नहीं था। इनके हिसाब से पूरी दुनिया में सिर्फ यही सही है और बाकी सब गलत है। और मेरे रिजल्ट आने के बाद ये मुझसे बोलते हैं, बेटा थोड़ा और पढ़ लेते, तुम्हारे 90 आ जाते। वो शर्मा जी के बेटे को जानते हो, उनके 94% आए हैं। और एक तो मुझे ये समझने नहीं आता कि हमारे स्कूल वालों ने आजकल 90% को एक बेंचमार्क सेट कर दिया है कि अगर तुम 90% स्कोर कर रहे हो तुम दुनिया में बहुत कुछ करोगे, तुम बहुत सक्सेसफुल रहोगे, लेकिन अगर तुम 84% ला रहे हो तो तुम एक एवरेज या फिर डल बच्चे हो। और तो और गलती से तुम्हारे 60% आ गए तो तुम उनके दुनिया में कुछ हो ही नहीं। तो देखो, मेरा सिर्फ यही कहना था कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें नंबर सिखाता है, नंबर के पीछे भागना सिखाता है, लेकिन रियल लाइफ कैसे जीना है वो कोई नहीं बताता। ना पैसा कमाना सिखाया जाता है और ना ही कोई माइंडसेट, बस याद कर, लिख और भूल, यही चलता है। सोचो, कभी कोई स्कूल ने सिखाया कि कैसे फेलियर को हैंडल करे? डिग्री हाथ में होती है लेकिन दिमाग खाली। एनीवेज, तो आज मैंने बहुत ज्ञान दे दिया। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टाइम पे। तब तक के गुड बाय।